दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी रिसेंट कंडीशन के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी है और मुझे जो कुछ भी हुआ था वो भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। दोस्तों ये लेग एक्सटेंशन मशीन पर एक्सरसाइज करने पर मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही है। इस तरह से ये पैर मुझे इस तरह से पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। ये आपको फुट ड्रॉप स्प्लिंट के साथ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने बिना फुट ड्रॉप स्प्लिंट से मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मुझे ये दिक्कतें आ रही है। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये पैर जब ले जाना हो तो अपने आप ये नहीं होता है, मुझे खुद ही हाथ से ये करना पड़ता है। तो इससे मुझे यानी कि नॉर्मल वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आ पाती है। जब आपको ये सब होना शुरू होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई बहुत सारी ये सब दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है। और जब एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो नॉर्मल लोगों की तरह खड़ा हो पाना भी उतना ही मुश्किल होता है, जो आपको इसके बाद वाले वीडियो में, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बहुत ही दिक्कत आती है नॉर्मल लोगों की तरह उठ पाना। यानी ये एक्सरसाइज तो मुझे आसानी से हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, आप देख सकते हो कि मैं जब ये एक्सरसाइज जैसे मैंने ये ख़त्म कर दी और उसके बाद मैं जब उतरने के लिए ट्राई करता हूँ तो नॉर्मल लोगों की तरह मैं नहीं उतर पा रहा हूँ। यानी आपको काफ़ी मुझे दिक्कतें आती है, गिरने की भी मुझे बहुत सारी, यानी कि ये बहुत सारी प्रैक्टिस की हो तभी जाके मैं इतना आसानी से उतर पा रहा हूँ। और फिर नॉर्मल लोगों के साथ चल भी नहीं पाता हूँ। कभी कभी फुट ड्रॉप स्प्लिंट के साथ मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और जब मैं ये नीचे पहली बार बैठा था और जब उठता हूँ तो मुझे ये जो पैर है वो पूरा फुट ड्रॉप है, इसलिए वो सीधे सीधे ऊपर आ ही नहीं पाता है, वो सीधा नहीं हो पाता है और मुझे काफ़ी दिक्कत आती है इस तरह से खड़े रहने में। थोड़ा इधर उधर बैलेंस भी नहीं रहता और बैठने में यहाँ तक मैं बैठ पाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा गिर जाता हूँ। यानी अगर मैंने हाथ नहीं रखे होते तो पूरा यानी कि गिर जाता। और कूदने में मुझे यानी 1 साल पहले तो इतना भी कूदना नहीं आया था, लेकिन अभी धीरे 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 एंकल की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करके एक आध इंच में कूद पाता हूँ। और एक पैर से मैं अभी भी बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ तो मुझे 1 आध सेकंड ही बैलेंस हो पाता है एक पैर से। अभी तक एक पैर से मेरा बैलेंस नहीं आया है। तो आप देख सकते हो कि मुझे बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कतें पड़ रही है। वो एक आध सेकंड ही मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ एक पैर से। फुट ड्रॉप स्प्लिंट के साथ अगर मैं थोड़ा बैलेंस करता हूँ तो 2-3 सेकंड हो जाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बिना फुट ड्रॉप स्प्लिंट के मेरे एंकल में अभी जो मुझे पावर चाहिए वो आ ही नहीं रहा है। यानी एंकल की मुझे बहुत एक्सरसाइज अभी आगे करनी पड़ेगी। जैसे कि ये मैंने राइट पैर जो मेरा अच्छा वाला पैर है उससे मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और नॉर्मल जो होना चाहिए वो मैं अभी भी 1 आध सेकंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं एक पैर से थोड़ा जंप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आधा इंच भी जंप नहीं कर पा रहा हूँ स्टिक पकड़कर भी। तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे एंकल कितने वीक है। यानी 4 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा 1 इंच भी स्टिक के सहारे भी मैं कूद नहीं पा रहा हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि मुझे एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरत है। अब मैं अपने टो के बल यानी कि टो फिंगर से मैं अपनी बॉडी पर बैलेंस करना चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर होना चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि मुँह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत यानी मेरे टो से थोड़ा बहुत ऊपर आने लगे हैं, उसकी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना ही हो रहा है और वो आधा सेकंड ही बस मैं थोड़ा ऊपर कर पा रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की एक्सरसाइज जो मैं लेफ़्ट और राइट मेरी अपनी बॉडी ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज भी मुझे ठीक से नहीं हो रही है। यहाँ नीचे तक मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बैलेंस भी नहीं बन रहा है, इसलिए मुझे किसी के सहारे से ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बहुत दिक्कत आती है। ये डॉक्टर मिस्सू है, फीमेल फिजियोथेरापिस्ट है। हमारे फीमेल ग्रुप में ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारे फीमेल ग्रुप में जो भी फीमेल को दिक्कत आती है ये उनको मैसेज करते हैं तो उनको जवाब देती है, वॉलंटरी ये हेल्प करते हैं हमारे ग्रुप में। साइड वॉकिंग पहले विदाउट फुट ड्रॉप स्प्लिंट से मेरा हो ही नहीं पा रहा था, यानी बैलेंस बनता ही नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है। आप इसमें आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा इजीली थोड़ा कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पैर को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तो मेरा पैर जा ही नहीं रहा है। काफ़ी दिक्कतें आती है मुझे विदाउट फुट ड्रॉप स्प्लिंट से एक्सरसाइज करने में। यानी कि बैर पैर से मैं जब ये सब करता हूँ तो बहुत ही मुझे एनर्जी मेरी यानी जाती है।
इजीली हो ही नहीं पा रहा है और बहुत ही बैलेंस बना बना कर मुझे करना पड़ता है। साइड वॉकिंग में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जब दोनों पैर को पास ले जाता हूँ तो पास ले जाते वक्त मुझे बहुत दिक्कत आती है। पैर को घसीटते हुए ले जाना मुझे आसान लगता है, लेकिन उसको उठाकर ले जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यानी वो आदत हर बार मुझे वो अवेयरनेस के साथ करना पड़ता है कि मुझे उठाकर पैर वहाँ रखना है, वरना वो अगर मैं थोड़ा भी कॉन्शियस नहीं रहता हूँ तो पैर घसीटता हुआ ही जाता है। फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहन कर मैं करता हूँ तो थोड़ा अच्छे से उससे होता है, यानी 50% बेहतर होता है। और ये वाली एक्सरसाइज मैं पहले तो मुझसे हो ही नहीं पा रही थी, मुझे स्टिक के सहारे ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये मैं टो की ये एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी मुझे होने लगी है, लेकिन बहुत दिक्कत आती है, मुझे बैलेंस नहीं रहता। मैंने 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं लकड़ी के सहारे ये एक्सरसाइज करता था, इंडिपेंडेंटली नहीं होती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे होने लगी है तो रिकवरी आ रही है, लेकिन बहुत पेशेंट रखना पड़ता है। अभी ये 4 साल के बाद ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता है, कितना पेशेंट रखना पड़ता है। और ये एंकल की मैं कम से कम 4 आवर्स के अप्रोक्स तो करता हूँ, तब जाकर ये सब पॉसिबल हुआ है, वरना तो ये मैं सोच भी नहीं पाता था कि मुझे ये सब एक्सरसाइज करने के काबिल होगा कि नहीं। ये स्ट्रेट लाइन पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, तो पहले तो ये पॉसिबली मैं सोच भी नहीं पाता था कि ये मैं चल पाऊँगा इस तरह से। फुट ड्रॉप स्प्लिंट के पहनकर मैं चलता हूँ तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन उसमें भी बैलेंस बनने में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब थोड़ा ये होने लगा है। यानी इसमें पता नहीं और कितना टाइम लगेगा बैलेंस बनाने में, लेकिन सीधा मुझे स्ट्रेट लाइन पर अगर चलना है तो एक एक पैर को मुझे कॉन्शियसनेस के साथ रखना पड़ता है, अवेयर होकर रखना पड़ता है कि मुझे यहाँ रखना है। और मैं अगर थोड़ा भी इधर उधर मैंने देखा तो पैर कहीं भी चला जा सकता है। यानी इतना बैलेंस नहीं आया मेरा कि मैं बिना यानी सोचे रखूं। एक एक पैर रखने यानी पूरा बैलेंस करके रखना पड़ता है, जैसे कोई रस्सी पर चलता है तो कितना बैलेंस करके चलता है, उस तरह से मुझे ये यानी इतनी सारी दिक्कतें आती है ये इसमें। और शायद पता नहीं ये इजीली तो कब होगा, लेकिन टाइम लगेगा, पेशेंस से ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा ये बैलेंस बनता है। एक्सरसाइज करते वक्त मैं एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि नीचे की फ्लोरिंग अनइवन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होती है तो ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वरना मैं नहीं करता एक्सरसाइज। थोड़ा भी मुझे लगता है कि अनइवन है तो मैं नहीं करता एक्सरसाइज। और आप देख सकते हो कि मेरे फुट ड्रॉप अभी भी काफ़ी है, फुट ड्रॉप यानी कि सीधे सीधे मेरे पैर अभी भी नहीं हुए। मुझे शायद फुट ड्रॉप ठीक करने में अभी भी 2-3 साल लग जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े थोड़े ऊपर तो आने लगे हैं। लेकिन थोड़ा भी अगर मैं दिमाग से सोचना बंद कर देता हूँ तो तुरंत ही पैर नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, विदाउट शूज़ और फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहने जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ इस तरह से, तो मुझे बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, क्योंकि फुट ड्रॉप होने की वजह से मुझे हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे पैर सीधे रहे, वरना वो स्टेप से टकरा जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही धीरे धीरे कॉन्शियसनेस के साथ में सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एक एक स्टेप मुझे चढ़ते वक्त ये ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको दिखाई देगा सीढ़ी उतरते समय मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेरे पैर झूल जाते हैं। नॉर्मली जब मैं ख्याल नहीं रखता, अपने पैर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, तो मेरे पैर इस तरह से पूरे झूल जाते हैं। यानी वो जो नॉर्मल स्टेज में जो आने चाहिए, पैर सीधे रहने चाहिए, वो सीढ़ी चढ़ते वक्त नहीं रहते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा ही लगेगा, यानी कि मैं फटाफट कभी सोचूं कि सीढ़ी चढ़ पाऊंगा, तो ऐसा मुझे अभी तो बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा है। काफ़ी बहुत ही दिक्कत आती है, ये पैर पूरे यानी कि नीचे की ओर, वो ग्रेविटी की वजह से वो बहुत ही नीचे की ओर जाते हैं। तो मुझे हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे पैर यानी इतनी फास्ट में पैर नहीं रख सकता। फुट ड्रॉप स्प्लिंट जब मैं शूज़ और फुट ड्रॉप स्प्लिंट में पहनता हूँ तो काफ़ी अच्छे से मैं सीढ़ी चढ़ उतर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पकड़ना तो पड़ता ही है। ऐसे कोई बिना इंडिपेंडेंट अभी मुझे चढ़ना नहीं आया है। एंकल एक्सरसाइज और टो एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करूँगा तो ही ये मेरा पैर ठीक हो पाएगा, और सीधा 90 डिग्री पर रहेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 1-2 साल तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 6-8 घंटा,
तभी ठीक हो पाएगा। इसमें आप देखो कि मेरी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है मुझे उंगलियों में, और वो ऐसे बैंड भी नहीं हो पा रही है। जैसे कि मैं इस तरह से करता हूँ तो आपको देख पाओगे कि भाई जैसे कोई जान ही नहीं है मेरी उंगलियों में। उंगलियाँ मेरी बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मुझे उंगलियों की बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब मैं इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उंगली को, तो राइट में मुझे काफ़ी मूवमेंट है, थोड़ी वीक है लेकिन मूवमेंट काफ़ी है। लेकिन लेफ्ट में वो मैं जब हाथ लगाता हूँ तो ही वो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है, वरना मैं अगर करना चाहता हूँ तो वो ऊपर की ओर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। राइट में थोड़ी थोड़ी होने लगी है, लेकिन लेफ्ट में मुझे अभी भी उंगली में बहुत दिक्कतें हैं। पहले तो मेरी लेफ्ट की उंगली हिल ही नहीं रही थी, लेकिन अभी 4 साल के बाद काफ़ी, यानी कि ये इस तरह से अगर मैं पकड़ता हूँ उंगली को तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी मेरी पूरी एनर्जी जाने लगी है थोड़ी थोड़ी। लेकिन जो अभी भी जो मुझे पकड़ चाहिए उंगलियों पर वो मेरी नहीं आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगी है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है ना वो नहीं आ पा रही है। मुझे ये उंगली की बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और टो सेपरेटर से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अभी भी लगता है कि मुझे 2 साल तो और लग जाएंगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में जो मुझे चाहिए। मैं लेफ्ट में इस तरह से मैं काफ़ी एक्सरसाइज करता हूँ ताकि उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़े। और दोस्तों मैं जब यहाँ खुजली करता हूँ तो मुझे सिर्फ 10% ही पता चलता है, यहाँ मैं कितनी भी खुजली करूँ नॉर्मल जैसी फीलिंग नहीं आती है। और ये हिल पर भी मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता है, सिर्फ 7 से 8% ही पता चलता है, और जो नॉर्मल वाली फीलिंग है वो तो आ ही नहीं रही है मुझे। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो है मेरे काफ मसल्स बहुत ही वीक है, आपको ये समझ में आएगा ये वीडियो देखने के बाद। और ये मेरा देख आप एंकल देख पाओगे कि मेरा इस तरह से पूरा यानी कितना ड्रॉप है, और यहाँ से खड्डा पड़ जाता है। पहले तो काफ़ी खड्डा पड़ता था, मेरा कोई सेंस ही नहीं था वहाँ तक जाने में, अभी काफ़ी। और मैंने आपको पता है कि मैंने एंकल के रिलेटेड या काफ मसल्स के रिलेटेड मैंने 10 वीडियो बनाए हैं, फिर भी मेरा ये नॉर्मल जैसा नहीं है। अब कितना ढीला है, जब मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो मुझे चाहिए वो पावर, नॉर्मल जैसी पावर तो आई नहीं है मुझे काफ मसल्स में। तो मुझे शायद ऐसे लग रहा है कि मुझे 2 साल और लग जाएंगे यहाँ पावर लाने में। एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत सारा पेशेंस भी हमें चाहिए। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि 3 साल बाद मैं कूदना चाहता हूँ तो मैं नहीं कूद पा रहा हूँ, और अभी 4 साल बाद मुझे एक ही जैसे कूदने का आया है। दोस्तों जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या हुआ था, उन सबको मैं बता चुका हूँ। लेकिन अभी हमारे ग्रुप में डेली 10 से 12 लोग जुड़ते हैं और वही सवाल मुझे बार बार करते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मुझे 2015 से बैक पेन रहता था। मेरा काम प्रोफेशन में फ़ोटोग्राफी और डीजे जॉकी का था, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान बड़े बड़े एम्पलीफायर, बड़े बड़े स्पीकर और जनरेटर लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता था। और मैं कुछ फिटनेस फ्रीक था, तो मैं ज़्यादा ही इसमें जोर लगाता था, अकेला ही बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लेता था, तो मुझे ये बैक पेन रहता था। और दोस्तों 21 जुलाई 2016 को मैंने बहुत बड़ा प्रिंटर लिया डॉक्यू कलर का, और उसको मैं उठा के, जो 300-400 kg का था, उसको मैं उठा के 2nd फ्लोर पर ले गया। और 2nd फ्लोर पे ले जाते वक्त 2-3 लोग और भी थे, लेकिन मैंने ज़्यादा जोर लगाया, उसकी वजह से मेरे पैरों में नमनेस आ गई, उठ बैठने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी, और 15-20 दिन ऐसे ही चला, मैंने ख्याल नहीं रखा अपना। और दोस्तों 9 अगस्त 2016 को मैं बाथरूम में काम कर रहा था, उस दौरान मैं गिर गया और मुझे वेस्टर्न टॉयलेट की एज बैक पर जोर से लगी और मैं उठ ही नहीं पाया। फिर 30-40 लोग मुझे रात को ही सिविल अस्पताल ले गए, 2-3 दिन मुझे वहाँ रखा गया, स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया, कोई भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पैरों में कोई भी जान नहीं आई, कोई भी सेंसेशन नहीं आया। उसके बाद सर्जरी के लिए देर हो रही थी, तो उन्होंने बताया बहुत सारे डॉक्टर की सर्जरी करवा लेनी चाहिए, तो प्राइवेट अस्पताल कर्णावती में विपुल अमीन से मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद मुझे बताया गया कि मुझे L1 से लेके L5 तक इंजरी है, और इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में L2 L3 में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पूरी डिस्क बाहर निकल गई थी, जिसको रिमूव करना पड़ा और मेरा वर्टिब्रा भी काटना पड़ा। तो मैं अभी डॉक्टर शैलेंद्र से मिला था, न्यूरोसर्जन से, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट के जो ओपिनियन दिया है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये मरीज़ निखिल आनंद को 2016 में चोट लगने की वजह से उनकी जो स्पाइन होती है उसकी डिस्क खिसक गई। इस MRI में आप देख सकते हो कि 2016 में उनको चोट लगने की वजह से
ये 2 और 3 नंबर की लंबर वर्टिब्रा की जो बीच की जो डिस्क है वो पूरी खिसक गई और वो स्पाइनल कोड को कंप्रेस करने लगी। इस कट में आप देख सकते हो कि जो डिस्क है वो खिसक गई है और पूरी स्पाइनल कोड को कंप्रेस कर रही है। इसकी वजह से उनके दोनों पैरों का कंट्रोल चला गया और संडास पेशाब का कंट्रोल भी चला गया। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोडा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं और ये जो बीमारी है उसको L2-3 सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क कहते हैं। इस कंडीशन के लिए उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। उनको उल्टा लेटा के स्पाइनल कोड ओपन करके जो डिस्क खिसकी हुई थी उसको निकाला गया। ये उनके ऑपरेशन के बाद का MRI है, जिसके अंदर ये जो पार्ट है वो ऑपरेशन करके उसकी वर्टिब्रा का पिछला भाग तोड़ दिया है और ये जो डिस्क जो खिसकी हुई थी वो पूरी निकाल दी है। और दोस्तों मेरा ऑपरेशन डॉक्टर विपुल अमीन ने किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। और मेरे इंजरी के रिगार्डिंग जो भी टेक्निकली सर्जरी के रिगार्डिंग आपको कुछ जानना हो तो आप डायरेक्ट विपुल अमीन जी से बात कर सकते हो। उनका नंबर मैं मेंशन करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनका नंबर और अस्पताल का एड्रेस भी मेंशन करता हूँ, ताकि आप मेरे रिगार्डिंग किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। और दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर। मुझे किसने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा।